आज हम संधि के बारे में देखेंगे। संधि हर एग्ज़ाम में आती है, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें संधि नहीं आती है। जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है ना, उस एग्ज़ाम में सबसे ऊपर संधि का टॉपिक आता है। तो संधि समझना सबसे ज़रूरी होता है कि संधि क्या होती है, कैसे समझें और कितने प्रकार होते हैं संधि को और कैसे पहचानें हम। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी संधि को समझने का, जिससे हमारे को संधि याद हो जाएगी और कभी भूलोगे नहीं। ऐसे संधि की ट्रिक बताऊँगी आपको। तो संधि सम प्लस दी से मिलकर बनी है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संधि के 3 प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर कौन से होते हैं? स्वर वे होते हैं जो किसी वर्ण के बिना बोले जाते हो, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर संधि स्वर संधि के मिलने से ही बनती है। स्वर के बाद में स्वर आए तो स्वर संधि बनती है। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार कौन से हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला होगा, इधर नीचे की तरफ बता देती हूँ। पहला होगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर दूसरा होगा गुण संधि, गुण स्वर संधि। फिर तीसरा होगा वर्धी स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि। फिर चौथा होगा यण संधि, यण स्वर संधि। और 5वां होगा अयाधी संधि, अयाधी स्वर संधि। अयाधी स्वर संधि। तो पहले यहाँ पे सभी स्वर लिख रही हूँ मैं, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर होते हैं, ये 11 स्वर होते हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम ही इस स्वर संधि को समझेंगे। इसके अंदर दो लास्ट के और आते हैं ना, अंग और है, वो भी वार्षिक व्यंजन होते हैं, इसलिए वो स्वर में नहीं आते, उनको हम स्वर में नहीं काउंट करते। स्वर में सिर्फ ये 11 ही वर्ण होते हैं स्वर के अंदर। तो दीर्घ संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि को हम कैसे समझें? ये दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि को हम कैसे समझें? तो उसके लिए पहले हम ए, आ, ये दो ले लेंगे। पहले ए और आ, ए या आ। उसके बाद में ये अगले वाले ले लेंगे, ई और ई। उसके बाद में ये 2 और ले लेंगे, ऊ और ऊ। तो दीर्घ स्वर संधि में यहाँ से यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ से दोबारा से ले लेंगे ए या आ। फिर दोबारा से ये ई और ई ले लेंगे, ई और ई ले लेंगे। फिर यहाँ पे ले लेंगे ऊ ओ, ऊ ऊ। इसका मतलब होता है या तो ये आएगा, ये या आएगा, ये या बीच में ये या का चिन्ह है, तो इसके ये पहले या तो ये आ जाएगा या आ जाएगा। तो दीर्घ स्वर लिख लेंगे यहाँ तक, 6 वर्ण ले लेंगे और ऐसे लिख लेंगे। अब ये है कि प्लस से पहले ए आए चाहे या आए, और प्लस के बाद में भी ए या आए चाहे ए आए, इनमें से कोई सा वर्ण आ जाए तो यहाँ पे आ बन जाएगा, इसका दीर्घ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे नीचे होगा ई है, ई के बाद में ई आ रहा है, तो ई चाहे पहले आए, ये ई पहले है, चाहे ये ई बाद में आए। तो प्लस के पहले ई आए, चाहे प्लस के बाद में ई आए,
तो वहाँ पे बड़ा ई हो जाएगा। समान स्वर है ना, तो एक रेग मिलके बड़ा ई हो जाता है ना। फिर यहाँ पे ऊ और ऊ है, प्लस से पहले ऊ आए या प्लस के बाद में भी ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है, समान बड़ा वर्ण बन जाता है। वैसे ही ऐसे हम दीर्घ संधि को देख लेंगे, जहाँ पे शब्द के बीच में आ जाए, बड़ा ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए। जैसे ये एक उदाहरण है, ये एक शब्द है, तो इसके अंदर संधि विच्छेद कैसे करें, कैसे पहचानेंगे इसके अंदर कौन सी संधि है। तो ये शब्द है, इस शब्द के बीच में आ रहा है, तो इस शब्द के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि होगी। वैसे ये दूसरा शब्द है अतीव, अति प्लस ईव, तो इसके अंदर भी बड़ा ई आ रहा है, तो बड़ा ई आ रहा है, इसका मतलब ये दीर्घ संधि हो गई। वैसे ये है वधूत्सव, वधूत्सव में भी बड़ा ऊ आ रहा है शब्द के बीच में, तो शब्द के बीच में बड़ा ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या आ जाए, तो वहाँ पे हो जाती है दीर्घ संधि। तो यहाँ पे वधु प्लस उत्सव, तो ये हो गई दीर्घ संधि, यहाँ पे ऊ का नियम लग गया। वैसे ही है गुण संधि। अब गुण संधि को हम कैसे देखें, गुण संधि को देखने के लिए हम पहले ए आ, इसमें भी 3 नियम है। पहले ए आ को लेंगे, ए आ को ए या आ, यहाँ पे नीचे भी ए या आ, फिर वापिस से ए आ लिख लेंगे, ए फिर वापिस से ए आ लिख लेंगे, ए या आ, प्लस से पहले ए आ, ए या आ आई और प्लस के बाद में ई। अब इसमें ए आ आएगा तो ये तो दीर्घ हो जाएगी, इसलिए हम इससे ए आ से आगे चलेंगे तो ई प्लस के बाद में ई या बड़ा ई आ जाए, तो उसका हो जाएगा ए। वैसे ए आ, ए प्लस के पहले ए आ जाए और प्लस के बाद में ऊ आ जाए, ऊ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। अब ये ले लिया, ई भी ले लिया, ऊ भी ले लिया, अब री आएगा इसके बाद में, तो प्लस से पहले ए आ आए और प्लस के बाद में री आ जाए, तो उसका हो जाएगा हर। ऐसे हम गुण संधि को देख लेंगे। तो इसका उदाहरण है जहाँ शब्द के बीच में ए आ जाए, शब्द के बीच में ओ आ जाए और या अर आ जाए, तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। जैसे उदाहरण है महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ये आ और आ के बाद में ई आ रहा है, तो आ और ई मिल करके ए हो रहा है, तो जहाँ पे सिंगल मात्रा दिख जाए ऊपर की तरफ, वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। वैसे ही आगे देखेंगे हम पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, परोपकार। जहाँ पे इसमें भी ओ की मात्रा दिख जाए, सिंगल मात्रा दिख जाए ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। अब इसे री का कैसे बनेगा, री का बनने के लिए पहले मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, री का उदाहरण बताऊंगी कैसे बनेगा। तो इसका री का उदाहरण देखेंगे, जैसे महा प्लस ऋषि, तो इसको जोड़ेंगे, आ के बाद में री आ रहा है तो इसका अर बन जाएगा, तो जोड़ेंगे, आ के बाद में री आ रहा है तो इसको जोड़ेंगे तो महर्षि बन जाएगा, महर्षि। आ और री मिल करके रे बन गया, तो ये आ हट जाएगा और ये री हट जाएगा और इसकी जगह पे रे बन जाएगा, तो इसका होगा महर्षि। ऐसे हम गुण संधि को देख लेंगे। अब वर्धी संधि, वर्धी संधि की पहचान कैसे करें, संधि को कैसे पहचाने, तो वर्धी संधि में भी वही नियम लगेगा, पहले ए आ लेकर आएंगे, ए या आ, इसमें 2 ही नियम होते हैं वर्धी संधि में, फिर नीचे भी ए या आ, प्लस से पहले ए और आ हो और प्लस के बाद में ए, ये तो हमने ले लिए थे री तक, तो
यहाँ तक तो गुण संधि में आ गए थे ना, तो अगर फिर से री लेंगे तो फिर ये गुण संधि का बन जाएगा। तो अब इससे री से आगे चलेंगे, री से आगे ए और आई आता है, तो मतलब प्लस से पहले ए आ हो और प्लस के बाद में ए और आई हो, तो प्लस से पहले ए आ हो और प्लस के बाद में ए आई हो, तो इसका बन जाएगा आई। वैसे प्लस से पहले ए आ हो, ए या आ हो, इनमें से कोई सा भी हो, और प्लस के बाद में ओ या औ हो, तो औ हो जाता है, इनका औ बन जाता है। ए आ का मिल ए और या ओ हो, तो इनको मिल करके ओ हो जाता है। ए आ हो या ओ औ हो, तो इनको मिल करके ओ बन जाता है। हम इसके उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण कैसे आते हैं। जैसे 1 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा प्लस से पहले ए आ रहा है और प्लस के बाद में भी प्लस के बाद में ए आ रहा है, तो ए और ए मिलकर के आई का निर्माण करता है। तो एक हो जाएगा इसको जोड़ने पर। वैसे ही है, ये दूसरा नियम देखेंगे इसका। अब इसका नियम देखेंगे, जैसे प्लस के पहले ए आ हो और प्लस के बाद में ओ और औ हो, तो इनको मिलाकर के ओ हो जाता है। तो जैसे गंगा प्लस ओ, तो इनको मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा, तो मिलाएंगे आ और ओ को मिलाएंगे तो औ हो जाता है, तो इसका हो जाएगा गंगोद। ये आ और ओ मिल करके, यहाँ पे आ और ओ मिल करके औ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे डबल मात्रा दिख जाए ना, तो वहाँ पे वर्धी संधि हो जाती है। यहाँ पे डबल मात्रा दिख रही है तो यहाँ पे वर्धी संधि हो जाएगी। जहाँ पे शब्द के बीच में डबल मात्रा दिख जाए वाक्य शब्द के ऊपर, तो वहाँ पे वर्धी संधि हो जाएगी। अब यहाँ